नमस्कार। स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं हूँ रवि चौहान। हमने अभी तक काल के दो भेद पढ़े थे और आज हम लेकर आए हैं आपको काल का अंतिम बिंदु जो कि भविष्य काल से जुड़ा हुआ है। अभी तक हमने कौन से अभी तक हमने भूतकाल पढ़ा था, वर्तमान काल पढ़ा था और अब लेकर आए हैं आपको भविष्य काल का बिंदु। ठीक है, जो कि काल के ऊपर का अंतिम बिंदु रहेगा। ठीक है, अभी तक जो हमने किए थे मुझे विश्वास है कि आपने बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ा होगा और अंतिम बिंदु जो आज हम लेकर आए हैं आपको वो बहुत ही रुचिपूर्ण रहेगा। भविष्य काल जो कि एक आने वाले समय के बारे में बात करता है। ठीक है, जो भूतकाल था वो बीते हुए समय के बारे में बात कर रहा था। बीता हुआ समय जो होता है उसके ऊपर भूतकाल में बात की जाती है और वर्तमान काल जो चल रहा वो समय होता है उसके विषय में बात की जाती है। और भविष्य काल जो अंतिम बिंदु है इसमें आने वाले समय के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्य काल कहा कहते हैं। ठीक है, भविष्य काल कहते हैं। इसकी पहचान गा है, गे है और गी है। ठीक है, क्या है? गा है, गे है और गी है रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम सामान्य भविष्य काल देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सामान्य भविष्य काल। क्रिया के सामान्य रूप में आने वाले समय होने का बोध होता है। आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य भविष्य काल कहते हैं, जिसमें कि एगा, एगे और एगी। ठीक है, ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी किसमें? सामान्य भविष्य काल में। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है, राम अखबार पढ़ता होगा। ठीक है, राम अखबार पढ़ता होगा। ठीक है, क्या है? गा, एगा। ठीक है, पढ़ता होगा। ठीक है, उसके बाद है मोहन जयपुर जाता होगा, जाएगा। ठीक है, मोहन अखबार पढ़ेगा। ठीक है, मोहन अखबार पढ़ेगा और मोहन जयपुर जाएगा। एगा, इसमें क्या आ गया? एगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी, एगा। ठीक है, उसके बाद है आपका मोहन जयपुर जाएगा। क्या करेगा? जाएगा। यहाँ पे भी क्या है? जाएगा। उसके बाद है मोहन और सोन जयपुर जाएंगे। मोहन और सोन क्या है? जयपुर जाएंगे। ये उदाहरण मत देखिएगा क्योंकि यह उदाहरण आपका इस भेद का है। ठीक है, जाएगा। उसके बाद एक उदाहरण आपको फिर देता हूं मैं। ठीक है, सीमा और रीना शिमला जाएगी। ठीक है, एगा, एगे और एगी। ठीक है, एगा, एगे और एगी ये सारे उदाहरण किसके हैं भाई? ये है सामान्य भविष्य काल के। ठीक है, सामान्य भविष्य काल के बाद आता है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल में क्या रहता है? क्रिया के करने या होने की संभावना इच्छा मात्र समझी जाए उसे क्या कहा जाता है? संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है, जहां पर क्रिया के करने या होने की संभावना इच्छा मात्र समझी जाए, संभावना उसकी क्रिया के होने की संभावना मात्र एक इच्छा समझी जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है, हरि आए। ठीक, शायद हरि आए, हरि आए। राम पढ़े, हमें लग रहा है कि मात्र राम पढ़े, हरि आए। ठीक है, हरि आए। उसके बाद शायद वह चला जाए। ठीक है, जहां पे संदेह में कोई बात हो रही है उसे क्या कहते हैं? संभाव्य कहते हैं। मात्र
इच्छा मात्र समझी जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे कि हरि आए, राम पढ़े, शायद वह चला जाए, ठीक है, शायद वह क्या है, चला जाए। राम पढ़े भविष्य में, राम पढ़े, ठीक है, भविष्य क्या कहता है, राम पढ़े, हरि आए, शायद वह चला जाए, ठीक है, शायद वह चला जाए। जहां पे कोई चीज संशय में रह रही है और उसके बाद है लास्ट सातत्यबोधक, सातत्यबोधक भविष्य काल। क्या है, सातत्यबोधक भविष्य काल, या इसी काल को अज्ञात काल भी कहा जाता है, अज्ञात, ठीक है, जहां पे कोई आज्ञा दी जाती है, इसी को क्या कहा जाता है, अज्ञात काल भी कहा जाता है, ठीक है। जहां पर क्रिया के जिस रूप में भविष्य में भी कार्य की निरंतरता का बोध होता है, क्या है, क्रिया के जिस रूप में भविष्य में भी कार्य की निरंतरता का बोध रहता है, उसे क्या कहा जाता है, सातत्य बोधक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सातत्य बोधक काल कहा जाता है, और इसी को अज्ञात काल भी कहा जाता है। जैसे कि हरि आता रहेगा, हरि आता रहेगा, ठीक है, राम पढ़ता, राम पढ़ता, राम गीता पढ़ता रहेगा, ठीक है, राम गीता क्या है, पढ़ता रहेगा, भविष्य में भी एगा, ठीक है, रहेगा, पढ़ता रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हमने एक उदाहरण इधर लिखा है, ठीक है, मैं पुस्तक लिखता रहूंगा, क्या है, लिखता रहूंगा, आने वाले समय में भी मैं क्या करता रहूंगा, वही पुस्तक लिखता रहूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा भविष्य काल। हमने वर्तमान का, हमने इससे पहले भूतकाल भी पढ़ा है, भविष्य काल भी, भूतकाल भी पढ़ा है, वर्तमान काल पढ़ा, वर्तमान काल के बाद हमने भविष्य काल पढ़ा। जिस प्रकार से हमने भूतकाल में 6 वेद पढ़े थे, उसी प्रकार से हमने वर्तमान में 3 प्रकार पढ़े थे। उसके बाद हमने भविष्य में भी कितने प्रकार पढ़े हुए, 3 प्रकार पढ़े, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और सातत्य भविष्य, सातत्य बोधक भविष्य, ठीक है, जिसमें कि इसकी पहचान क्या रही, गा है, गी है, गा है, गे है, गी है, ठीक है। क्या है इसकी पहचान, भविष्य काल की पहचान है गा है, गी है, गे है, ठीक है। तो इसके 3 भेद माने जाते हैं। सबसे पहले एक बार पुनः देख लीजिए, राम अखबार पढ़ेगा, ठीक है, मोहन जयपुर जाएगा, मोहन और सोहन जयपुर जाएंगे, ठीक है, और रीना और सीमा, रीना और सीमा शायद, रीना और सीमा शिमला जाएगी, एगे, एगी, एगा, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आएगी। उसके बाद संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के करने या होने की संभावना जहां पर इच्छा मात्र समझी जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। हरि आए, राम पढ़े, शायद वह चला जाए, ठीक है। उसके बाद है स्थापत्य बोधक, इसमें क्या है, इसमें है भविष्य, इसमें क्या है, क्रिया के जिस रूप में भविष्य में भी कार्य की निरंतरता रहने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्थापत्य बोधक काल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हरि आता रहेगा, हरि आता रहेगा, राम गीता पढ़ता रहेगा, मैं पुस्तक लिखता रहूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा काल वाला बिंदु खत्म है और इसे हमने समाप्त कर दिया है। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।